Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is colonialism and post-colonialism in the Tempest. तो इसको पहले डिस्कस करने से पहले जो है ना हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। कलोनलिज्म और पोस्ट कलोनलिज्म कहते किसे हैं। कलोनलिज्म कहा जाता है कि एक मुल्क है या कोई एक डिस्टेंट टेरिटरी है तो वो क्या करती है कि वो दूर दराज किसी टेरिटरी पे किसी और मुल्क पे जो है वहाँ पे उसे जाना नहीं पड़ता। वहाँ पे अपना कल्चर जो है इम्पोज कर देती है, उनको अपना ग़ुलाम बना लेती है। वहाँ के लोग जो हैं उनके कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैसा कि अमेरिका है, ब्रिटिश है, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा ये माइंड होता है कि हम लोग ब्रिटिश लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, उनकी तरह खाएं पिएं पहने बोलें, हमारे बच्चे जो हैं उनकी लैंग्वेज बोलें, हमारे जो नौजवान हैं वहाँ पे जाके उनकी कंट्रीज़ में जाके ग़ुलामी करें। तो ये कलोनलिज्म है कि मतलब उन्होंने दूर दराज रहते हुए भी हमारे जहनों पे जो है ख़ुद को हावी किया हुआ है। और पोस्ट कलोनलिज्म, जो कलोनलिज्म का एक दौर था ना, उसके बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट कलोनलिज्म कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। कलोनलिज्म बिगेन मच अर्लियर विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। कलोनलिज्म जो था वो अमेरिका की डिस्कवरी से बहुत पहले जो था वो शुरू हो गया था। इट वाज अ बिग इशू ड्यूरिंग शेक्सपियर टाइम, कि शेक्सपियर के ज़माने में ये बहुत ही बड़ा इशू रहा है। द ओपनिंग अप ऑफ न्यू frontiers and a new land being discovered stimulated European informations. The Shakespeare's imagination has taken this into account. अब जब शेक्सपियर ये सारे हालात देख रहा था कि किस तरह से जो न्यू कंट्रीज़ हैं वो इमर्ज हो रही हैं और उनको किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ की ग़ुलामी का सामना करना पड़ रहा है, उनका स्लेव बन के रहना पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें शेक्सपियर ने नोटिस की। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू जोग्राफिकल स्पेसेस एंड कंट्रोल ऑफ दिस लैंड दोज लैंड्स बाय द एक्सप्लोरर इज बेसिकली व्हाट वी नो बाय कलोनलिज्म। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें समझ आती है कि कलोनलिज्म क्या था। इंटरप्टेड एज वर्ड्समैन बर्डन, colonization was a means of conquering new lands and imposing the colonizer culture from on a native people. अब क्या था कि इन जो वाइट मैन से ना उन पे बर्डन था बहुत ज़्यादा, और कलोनलाइजेशन जो था वो एक ज़रिया था कि वो दूसरे लोग नेटिव पे या दूसरे शहरियों पे दूसरे सिटीजन्स पे अपना कल्चर जो है इम्पोज कर दें। Prospero's capture of Sycorax land and his treatment of the natives of the island was prompted many critics to interpret the play as working out of drama of colonialization. तो ये colonialization की ही एक मिसाल है कि प्रॉस्पेरो जो था वो अपने मुल्क को छोड़ के, उसको अपने मुल्क से तो निकाल दिया गया था, उसने साइकोरेक्स की लैंड पे जाके जो है कब्ज़ा किया। वहाँ पे जाके उसने वहाँ के लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया, उनको अपनी उंगलियों पे नचाया, कि वहाँ पे जाके उसने अपना कल्चर जो था ना वो लागू कर दिया था। कैलिबन्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रॉस्पेरो एंड हिज रेजिस्टेंस टू colonial power using the language thought by the colonizer help us interpret the play as post colonial text. अब क्या किया था उसने कैलिबन के साथ कि वो उसे जो लगता था कि कैलिबन जो है ना एक बहुत ही गैर महजब किस्म का जो है आदमी है या फिर वो इंसान ही नहीं है, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें जो है अपनी ज़ुबान सिखाता हूँ। उसने उसको अपनी वर्डिंग के अपने कुछ अल्फाज सिखाने की कोशिश की थी, अपनी ज़ुबान सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसने कहा था कि तुम ऐसे जो है मॉन्स्टर हो कि जिसे कुछ भी समझ नहीं आ सकती, जिसकी इस्लाह पॉसिबल ही नहीं है। द टेम्पेस्ट हैज़ ऑफन बीन इंटरप्रेटेड एज अ प्ले अबाउट कलोनलिज्म प्राइमरीली बिकॉज प्रॉस्पेरो कम्स टू साइकोरेक्स आइलैंड। तो ये इसका जो मेन जो थीम है ना वो ये कलोनलिज्म ही है, क्योंकि प्रॉस्पेरो जो था वो साइकोरेक्स की सरजमीन पे आइलैंड पे आ गया था। सबड्यूसेस हर रूल्स द लैंड एंड इम्पोजेस हर इज ओन कल्चर ऑन द पीपल ऑफ द लैंड, कि उसने वहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को जो था अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, उन पे अपना कल्चर थोपना शुरू कर दिया। इन दिस इंटरप्रिटेशन प्रॉस्पेरो इज़ नॉट seen primarily as a kind father of Miranda and a kind ruler. Instead, you spring Caliban's island from him Caliban. अब क्या है कि वो एक ना तो एक अच्छा फादर तो साबित ना हो सका मिरांडा को, ना ही एक अच्छा हुक्मरान अच्छा बादशाह साबित हो सका, लेकिन वो एक जो होता है ना दूसरों के सरजमीन पे कब्ज़ा करने वाला, उन पे जाके जो है ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमा लेने वाला ऐसा इंसान था। बट पुटिंग हिम अंडर स्लेवरी एंड अंडरमाइनिंग हिम एज अ मॉन्स्टर। तो उसने कैलिबन को क्या किया कि उसने उसे अपना गुलाम बना दिया, अपने नौकरों की तरह उसको ट्रीट करता, उसे एक मॉन्स्टर कहने लगा। वी कैन टेक प्रॉस्पेरो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियंस हु यूसर्व्ड द लैंड ऑफ नेटिव अमेरिकन एंड एनस्लेव्ड देम। तो प्रॉस्पेरो की मिसाल उन मुल्कों जैसी ही है जिन्होंने उन यूरोपियन जैसी है जिन्होंने नेटिव अमेरिकन पे की लैंड पे जाके कब्जा कर लिया था और उनको अपना गुलाम बना लिया था। ही हैज़ अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी टेक्स कैलिबन एज हाफ मैन। अब उसको जो है वो खुद को बहुत सुपीरियर समझता था प्रॉस्पेरो, और उसको लगता था कि कैलिबन जो है वो बहुत इन्फीरियर है, और उसने उसको तकरीबन सब ह्यूमन कहा था, मतलब हाफ ह्यूमन कहा था। पुशिंग द नेटिव टू द साइड ही प्लेसेस हिमसेल्फ एट द हेम ऑफ अफेयर्स।
ही डिस्प्लेजेस कैलिबान्स मदर एंड ट्रीट्स हर एज अ बीस्ट। अब उसने उसकी मदर के साथ भी काफ़ी मिसबिहेव किया और उसको जो था एक दरिंदा करार दे दिया। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर एवरीथिंग ऑन द आइलैंड। उसका आइलैंड की हर चीज़ पे कंट्रोल था, हर चीज़ उसके अंडर कंट्रोल थी। कैलिबान ही मेक्स कैलिबान वर्क एज ए सर्वेंट एंड कॉल्स हिम अ थिंग ऑफ डार्कनेस। वो उसको अंधेरे की चीज़ कह के बुलाता है, उसको अपने नौकरों की तरह ट्रीट करता है। कैलिबान इज बीइंग ह्यूमनाइज्ड और ट्रीटेड एज सब ह्यूमन, और उसने उसको जो है सब ह्यूमन का टाइटल दे दिया था। लाइक यूरोपियन फैंटेसाइजेज द अदर पीपल एज अ वाइल्ड मैन, कि जिस तरह से यूरोपियन पीपल जो हैं जिनके पास पावर होती है वो दूसरे लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। प्रॉस्पेरो इन दिस प्ले डिस्क्राइब्स कैलिबान एज डिफॉर्म्ड, evil smiling, treacherous, drunken, violent, savage and devil worshipping etc. तो प्रॉस्पेरो की नज़र में जो कैलिबान था ना वो इन सब चीज़ों का मजमुआ था। अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेरो ही इज़ नॉट इवन ह्यूमन रादर बर्न डेवल। अब जो है प्रॉस्पेरो को ऐसा लगता था कि ये तो इंसान पैदा ही नहीं हुआ, ये तो पैदाइशी ही शैतान है। प्रॉस्पेरो द थिंक ऑफ डार्कनेस आई कॉल माई ऑन। दिस शोज द कॉलोनाइजर एटीट्यूड ऑफ लुकिंग डाउन ऑन द कॉलोनाइज पीपल। तो इससे पता चलता है कि यानी कॉलोनाइजर होते हैं ना, जो कब्जा करने वाले होते हैं, वो जिन पे वो कब्जा करते हैं ना उनको किस निगाह से देखते हैं, किस तरह हिकारत की निगाह से देखते हैं। कैलिबान इज सीन एज डिस्पिकेबल एंटिटी, ही द वाइट्स लुक डाउन ऑन द पीपल ऑफ अनदर कलर। अब कैलिबान को वो इस तरह से ट्रीट करता है जैसे गोरे जो हैं वो काले लोगों को या फिर हबशियों को देखते हैं। सम आर बर्न टू डोमिनेट वाइल अदर्स आर बर्न टू बी डोमिनेटेड। अब कुछ लोग जो दुनिया में हैं डोमिनेशन के लिए पैदा हुए होते हैं, और कुछ लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला ने या खुद उन्होंने जो है ना गुलामी ही लिख दी होती है कि उन्होंने दूसरों के गुलाम बन के ही रहना है। कैलिबान इज ट्रीटेड एज इन्फीरियर। कैलिबान को जो है घटिया समझा जाता है, इन्फीरियर समझा जाता है या लो क्लास समझा जाता है। द कॉलोनाइजर यूज्ड वर्ड लाइक लाइट, नॉलेज एंड विजडम टू रेफर हिमसेल्फ, वाइल ही यूज्ड टर्म लाइक डार्कनेस, इग्नोरेंस एंड एलिमेंटल टू डिस्क्राइब द कॉलोनाइज्ड। अब कलोनाइज़र जो लोग होते हैं ना वो अपने लिए उनके वर्ड्स होते हैं लाइट, वो उन के रोशनी मुहैया करते हैं, इल्म मुहैया करते हैं, विजडम कहलाते हैं। लेकिन जो कि कलोनाइज्ड होते हैं जिन पे कब्ज़ा किया जाता है उनको डार्कनेस यानी अंधेरा, जहालत, इन चीज़ों से सिम्बोलाइज किया जाता है। दिस बाइनरी अपोजिशन शोज हाउ प्रॉस्पेरो एज अ कलोनाइजर क्रिएट्स ए सेंस अबाउट द कलोनाइज्ड पीपल। तो इस अपोजिशन से हमें पता चलता है कि किस तरह कलोनाइजर और कलोनाइज्ड में क्या फ़र्क होता है, कि प्रॉस्पेरो में और कैलिबान में क्या फ़र्क था। प्रॉस्पेरो सीज हिमसेल्फ एज अ रूलर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन मिशन। अब प्रॉस्पेरो जो है ना उसको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा हुक्मरान है जिसने इस पूरी जो है ना वो नेशन को या पूरी कौम को जो है वो एक सिविलाइज बनाना है। द वे लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस एंड नॉलेज डिस्पेल्स इग्नोरेंस। प्रॉस्पेरो एज अ कॉलोनाइजर एजुकेट्स एंड सिविलाइजेस कैलिबान बट विदाउट मच सक्सेस। अब क्या है कि वो उस सरजमीन के अंधेरों को जो है रोशनियों में बदलना चाहता है, वहाँ की जहालत को इल्म में बदलना चाहता है और वहाँ के लोगों को सिविलाइज करना चाहता है, एजुकेट करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं रहता। द सिविलाइजिंग मिशन इज़ ऑलवेज कंप्लीट बाय द पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन ओवर द कॉलोनाइज्ड। कि ये मिशन जो है वो तभी कामयाब होते हैं कि जब वो दोनों में कोऑपरेशन पाया जाए, दोनों में जो है हम आहंगी पाई जाए। दीज एलिमेंट्स अलाउ अस टू स्टडी द प्ले इन द लाइट ऑफ colonialism. In colonial perspective, we see the play through the eyes of colonizer. बट इफ़ वी सी द प्ले फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियल परस्पेक्टिव, लेकिन अब इसको हम अगर पोस्ट कॉलोनियल परस्पेक्टिव से देखते हैं, कैलिबान इज इमर्जिंग अगेंस्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ डोमिनेशन। कैलिबान जो है ना वो शुरू से ही इस चीज़ से बहुत दूर रहा है, ये बहुत खिलाफ रहा है डोमिनेशन के। द हाइटर टुवार्ड्स द कॉलोनाइजर इज़ वेरी ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग अमॉन्ग द कॉलोनाइज्ड। कि कॉलोनल यानी ऐसे लोग जिन पे कब्जा कर लिया जाता है ना, वो लोग क्या करते हैं कि हम अपनी ही मिसाल ले लें कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम पे दूसरी नेशंस है, दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, हम हमारी नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही जो हैं कामयाब किस्म के लोग हैं। हम हमें अल्लाह ताला ने वही सलाहियतें नहीं दी, हमें अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें नहीं दी, कान दिए, समझ बूझ दिए, सब कुछ दिया कि हम उनकी तरह मेहनत करके उन जैसे नहीं बन सकते या अच्छे इंसान नहीं बन सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन कॉलोनाइज्ड पीपल जो होते हैं ना उनके जहन में एक सवाल बैठ चुका होता है कि वो अच्छे लोग हैं और उनके लिए हमारे दिल में एक ग्रज होता है, एक बुग़्ज़ होता है। प्रॉस्पेरो मैनिपुलेट्स एवरीबॉडी एंड एवरी एक्शन इन द प्ले। अब जो है वो प्रॉस्पेरो जो है ना उसका हर एक्शन जो है ना इस प्ले में वो इस चीज़ की जो है इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। एवरीबॉडी ऑन द आइलैंड इज़ मैनिपुलेटेड बाय प्रॉस्पेरो द वे अ पुपेट मास्टर कंट्रोल्स हिज पुपेट्स। अब उस आइलैंड का हर बंदा जो है ना वो उसके खिलाफ होता है, उससे प्रॉस्पेरो से नफरत करता है क्योंकि वो उसको वो हर एक को जो है ना अपनी कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश उसने की होती है। कैलिबान एज अ कॉलोनाइज्ड वांट्स टू स्ट्राइक बैक ऑन द कॉलोनाइजर। अब वो उसकी खिलाफ वर्जी करना चाहता है, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहता है। कैलिबान इज डिसोबीडिएंट एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द कॉलोनाइजर।
अब कैलिबान जो होता है एक मुनाफरमान होता है और कलोनलाइजर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ही अटेम्प्ट्स टू रेप मरिंडा, वो मरिंडा का रेप करने की कोशिश करता है। इट इज़ अ थ्रेट पोस्ट टू द सेफ्टी ऑफ द कलोनलाइजर, तो इससे जो है कलोनलाइजर जो कि प्रॉस्पेरो है उसको उसकी खतरा लाक हो जाता है कि वो उसकी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। ही टेल्स प्रॉस्पेरो डेट द लैंड डेट प्रॉस्पेरो रूल्स वाज फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम हिज मदर। अब वो उसको जो है ना बड़ी जिंदा दिली से बता देता है कि ये जो तुम जिस पे रह रहे हो ना ये उसकी माँ की सरजमीन थी। लाइक बॉल कैलिबॉन्स protest in the world history to protest, he began with the birth of colonialism itself. He simply says that I wish it were done. Like Caliban's protest in the world history, to protest has begun with the birth of colonialism itself. He simply says, I wish it were done. मैं चाहता था कि ऐसा हो जाए. Despite this, Caliban again and again claims that the land is to be inherited on him. अब कैलिबान जो है ना वो बार बार इस चीज़ का दावा करता है कि ये जो ज़मीन है ना ये उसकी विरासत का हिस्सा है. इट मीन्स द सीम ही सीम्स टू बी जस्टिफाइड इन क्लेमिंग डैट द आइलैंड ओरिजिनली बिलोंग टू हिम. तो इसका ये मतलब है कि वो इस बात का दावा करता है और इस बात को में वो बिल्कुल भी जो है शाइनेस या फिर हेजिटेशन फील नहीं करता ये बताने में कि ये असल सरजमीन जिस पे प्रॉस्पेरो अपनी हुकूमत कर रहा है वो उसकी है. कैलिबान आई मस्ट ईट माई डिनर, दिस आइलैंड इज़ माइन बाय साइकोरेक्स माई मदर. वो कहता है कि ये जो सरजमीन है ना ये मेरी माँ मेरी साइकोरेक्स की है. When Prospero tries to teach the language, Caliban always refuse to recite. अब जब भी प्रॉस्पेरो को वो अपनी ज़ुबान सिखाने की कोशिश करता है ना कैलिबान उसको सीखने से इनकार कर देते हैं. वो लफ्ज़ जो वो सिखाता है ना वो उनको प्रोनाउंस ही नहीं करता, उनको बोलता ही नहीं है. कैलिबान देयर फॉर रिमेन्स एट द एंड बट व्हाट ही वाज एट द बिगनिंग. कैलिबान जो है ना वो एंड तक जो है वैसा ही रहता है जैसा कि वो स्टार्ट में था. मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आती. नो चेंज अकर्स इन कैलिबान्स नेचर, ना ही उसकी नेचर में कोई चेंज आता है. हियर प्रॉस्पेरो लाइक वाइट मैन इज़ द इन द इल्यूजन डैट दे आर वर्किंग फॉर देम. तो यहाँ पे जो है ना वो जो प्रॉस्पर होता है ना वो इस एल्यूजन में जो है मुब्तला हो जाता है कि वो उनके लिए काम कर रहा है. बट सच नोशन इज़ फेल्ड बिकॉज कैलिबान डज नॉट लर्न प्रॉपर लैंग्वेज इवन एट द एंड ऑफ प्ले. लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये जो उसकी कोशिश है ना वो नाकाम रह गई है क्योंकि मैं जिनकी सलाह करने की, जिनको सिखाने की, जिनको सिविलाइज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ख़त्म जो है सिविलाइज बन ही नहीं सकते. द प्ले शोज द रेजिस्टेंस ऑफ डोमिनेंस क्लास. तो इससे पता चलता है कि यानी डोमिनेंस क्लास जो होती है ना वो किस तरह से एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट होते हैं. मतलब कलोनलाइजर और कलोनलाइज्ड पीपल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं. वॉट एवर ही हैज़ लर्न, जो भी उसने सीखा होता है, ही यूजेस इट इन कर्सिंग प्रॉस्पेरो. उसने जो कुछ भी सीखा होता है वो प्रॉस्पेरो के लिए उसको इस्तेमाल कर देता है. दीज अटेम्प्ट्स बाय कैलिबान टू प्रोटेस्ट एंड रेजिस्ट द कलोनलाइजर कैन सपोर्ट और पोस्ट कलोनियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्ले. तो कि कैलिबान ने अपने हकूक़ को किस तरह से बचाने की कोशिश की थी या फिर उसके कलोनलाइजर की किस तरह से खिलाफ वर्जी की थी. तो ये वो इस प्ले का, इस ड्रामा का जो है मेन थीम है. आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो. भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.